हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का ये मेरा आज 12वां वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पे। और इससे पहले मैंने आपको 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूं अब तक के नंबर सिस्टम के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट, जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैंने अपने इस वीडियो में कंप्लीट कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दो के पहाड़े में आती हैं, अर्थात दो से विभाजित हो जाती हैं। दो के पहाड़े में आती हैं और दो से विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वह संख्या होती हैं जो दो के पहाड़े में नहीं आती हैं और दो से विभाजित नहीं होती हैं। दो से विभाजित ना होने वाली प्रत्येक संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बताई। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए क्या होता है कि जब हम कोई सम संख्या या विषम संख्या लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले मैं आपको गिनती लिख के दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9। मैंने 9 तक की गिनती लिख ली है। अगर मैं इसमें विषम संख्याओं को छांटता हूं तो देखिए 1 3 5 7 और 9, तो ये मैंने क्या कर दी, विषम संख्या छाट दी है। और यहां से देखिए याद रखने वाली बात है कि देखिए दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आती है। तो देखिए 2 4 6 8, और इसी प्रकार ही क्या होगा, आगे भी चलते जाएगा तो दो विषम संख्याओं के बीच में क्या आएगी, एक सम संख्या आती है, और दो सम संख्याओं के बीच में क्या होगा, एक विषम संख्या आएगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है पूरा चलता है कि यहाँ पर हम दो विषम संख्याओं और दो सम संख्याओं के बीच में क्या देख सकते हैं, एक सम या विषम संख्या देख सकते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक से जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी के लिए मैं वीडियो लेके आया। और ये पूरा वीडियो मेरा आज सम विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों से होने वाला है। इसमें हम हर प्रकार के प्रश्न करेंगे जो कि सम और विषम संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो कुछ लोग इस वीडियो को मतलब कहेंगे कि यहाँ से आपको बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल मैं आपको इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर आपको जो टफ क्वेश्चन होते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। जितना भी लंबा वीडियो है आप इसको पूरा देखिए, और आपको इस वीडियो के बाद गारंटी दे रहा हूँ कि और किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सम विषम से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए केवल यही वीडियो काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और देखिए हमें इजी से स्टार्ट करना है, इजी से लेकर हम टफ क्वेश्चन तक के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपके ओरली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, फिलहाल आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है कि दो लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए दो सम संख्या लिखेंगे तो 2 4 6 8, और यहाँ पर मैंने 10 सम संख्या लिख ली है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विषम संख्या 1 3 5 7 और 9। तो मैंने देखिए एक साइड सम संख्या लिख ली है और एक साइड विषम संख्या लिख ली है। और क्वेश्चन के अनुसार उसने क्या पूछा है, दो लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है। तो देखिए 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर आ रहा है, और 8 और 10 के बीच में भी 2 का अंतर है। इसी प्रकार से जब हम विषम संख्या देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 2 का अंतर है, और 3 और 5 में भी 2 का अंतर है, 5 और 7 में भी 2 का अंतर है, और 7 और 9 में भी कितना है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि चाहे संख्या कैसी हो, सम हो या विषम हो, अंतर कैसा आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो जाएगा वो 2 हो जाएगा कि दो सम संख्या या विषम संख्याओं के बीच में अंतर सदैव 2 का होता है। तो इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, बैठा लीजिए दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अक्सर अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सम संख्या, अगर यहाँ पर संख्या की बात करेगा, ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कौन सी होती है, 2 होती है। और इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में आज मैं बहुत ही बेहतरीन एक सवाल समझाऊंगा। तो वहाँ पर आपका ये जो छोटी सम संख्या का ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, और फिर उसके बाद आप कमेंट करेंगे, बताएं, पूछेंगे मुझसे कि क्या होता है सबसे छोटी संख्या। तो फिलहाल आप 2 ही याद रखिए, सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 1।
हमारी यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है, और एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, याद रखिए, ठीक है, और भाज्य संख्या भी नहीं होती है। तो एक क्या है, सबसे छोटी क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या वो होती है जिसमें क्या होता है, जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है, जोड़ा नहीं बनता है। जबकि सम संख्याओं में क्या होता है, जोड़ा बन जाता है, ठीक है, जैसे कि 2 है तो 2 को हम जोड़े में बना सकते हैं, जबकि 1 को जोड़ा नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या, सॉरी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो ये हमारा यहाँ तक के था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्या करना है, आपको लिखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है, तो 3 सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों सम संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, यहाँ से आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आना शुरू हो गया। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याएं, देखो हम मान लेते हैं कि 1, 2 और 3, ये जो 3 डैश थे मैंने सम संख्याओं के लिए बना दिए। ठीक है, कि हमारी ये सम संख्या यहाँ, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ पर आ जाएगी। अब करना क्या है, देखिए इनका योग कितना दे रखा है, 108 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर संख्या 3 है, ठीक है, अगर संख्या 3 है तो आपको इसको 3 से भाग कर देना है, केवल 3 से भाग कर देंगे, काट देंगे। तो काटने पे क्या होगा, यहाँ आएगा 3 3 9, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3 6 18, तो 36 आ जाएगा। अब ये जो 36 होगा आपको इसमें बीच में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि देखिए सम संख्या है, तो 36 यहाँ आ गया। और 36 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी, 34 आएगी, और 36 के बाद कौन सी आएगी, 38 आएगी। तो ये 3 हमारी सम संख्या हो गई। ठीक है, तीनों सम संख्याओं का हमें निकालना था, तो तीनों सम संख्या कौन कौन सी आ गई हैं, 34, 36 और 38। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 101% 108 ही आएगा। तो देखिए जोड़ के मैं दिखा रहा हूँ, 34 + 36 + 38 कितना आ गया, 108 आएगा। देखो 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 8 18, कैरी आ गया 1, 3 3 6, 6 3 9 और 1 10, तो कितना आ गया, 108। तो यहाँ से जो आया है वो कितना आ गया, 108 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो हमारी तीनों संख्या कौन सी आ जाएंगी, 34, 36 और 108 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है अथवा कोई नहीं। तो यहां पर देखिए यूपी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2008 के एग्जाम में आया हुआ है, तो स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसको। अब देखिए समझाते हैं। ठीक है, देखिए शून्य क्या है, तो देखिए शून्य आपकी सम संख्या है, विषम संख्या या कोई नहीं है। तो लिखते हैं हम, पहले संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा इस साइड भी लिख लूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, बशर्ते ये माइनस में होगी। ठीक है, संख्या रेखा में आपने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा में क्या होता है, जीरो के जो मतलब बाईं साइड, दाहिनी साइड होती है वो संख्या कैसी होती है, ज़्यादा होती हैं, धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं साइड की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, ऋणात्मक होती है। तो मैंने एक नंबर लाइन बना ली मैंने। अब जरा मैं देखूँ कि सम संख्या की विषम संख्या। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 2 और 4 मतलब 2 सम संख्याओं के बीच में क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो 2 और यहाँ पर 4 और 6 के बीच में क्या आ रही है, एक विषम संख्या आ रही है। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि 2 विषम संख्याओं के बीच में भी क्या होगा, एक सम संख्या आएगी। तो देखिए जरा 5 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आ गई, 5 और 3 के बीच में 4 एक सम संख्या आ गई, 1 और 3 के बीच में 2 एक सम संख्या आ गई। और देखिए यहाँ पर -1 और 1 दोनों क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये ऋणात्मक विषम संख्या है और ये धनात्मक विषम संख्या है, और इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए था, एक सम संख्या। तो 0 कैसी संख्या हो गई, एक सम संख्या हो गई। 0 कैसी संख्या है, एक सम संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए करने के लिए आपके पास मतलब जब आप सवाल करेंगे तो बहुत प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई कहे ना कि जब आपको 2 संख्या दे रखे हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों सम हो, अगर आप उसको जोड़ेंगे तो देखिए सम संख्या और सम संख्या जोड़ने पे आपको आंसर जो मिलेगा वो सम संख्या मिलेगा। ठीक है, सम संख्या मिलेगा कैसे, जैसे कि मैं समझा दे रहा हूँ कि आप 2 और 4 को जोड़ दीजिए। 2 और 4 कितना होता है, 6। तो देखिए 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और 6 भी क्या आएगा, एक सम संख्या वाला आंसर आ जाएगा आपका। चलिए एक और लेते हैं, 12 और 16 लिख लेते हैं। 12 और 16 जोड़ते हैं तो देखिए 12 और 16 कितना आएगा, 6 और 2 8, और ये आ जाएगा आपका 2 28, यानी कि 28 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो याद रखिए 2 सम संख्याओं को जोड़ने पे आपको जो मिलेगी वो सम संख्या होगी। ठीक, हम एक सम संख्या ले लेते हैं और एक विषम संख्या ले लेते हैं। ठीक है,
तो हमने एक सम संख्या ले ली और एक विषम संख्या ले ली, तो सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? आंसर हमेशा विषम मिलेगा। ठीक है, जब आप किसी एक सम संख्या का योग किसी दूसरी संख्या करते हैं, अगर वो संख्या विषम है तो आंसर भी आपका विषम में आएगा। देखिए मैं 2 और 3 को जोड़ देता हूं तो कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ दूंगा तो 7 आएगा। ठीक है, 9 और 8 को जोड़ दूंगा तो 17 आएगा। तो यहां से देखिए आपको तीनों आंसर किस में मिले? विषम में मिले। तीनों आंसर किस में मिले हैं? विषम में। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर आंसर सदैव विषम ही आएगा। ठीक, ये तो रही प्लस की बात। इसी तरीके से जब आप सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो आपको सम उत्तर मिलेगा। जब आप सम या विषम संख्या में से घटाएंगे तो आपको विषम में ही उत्तर मिलेगा। संख्या का जो सीरीज है सम या विषम है, अगर आप उसको माइनस करते तो आपको आंसर भी विषम में मिलेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, जब आप एक सम संख्या की गुणा सम संख्या से करते हैं, ठीक है, सम संख्या की गुणा सम संख्या कैसे करेंगे तो आपको उत्तर सम में मिलेगा। उत्तर किस में मिलेगा? सम में। ठीक, अभी समझाएंगे कैसे इसको। देखिए जैसे कि मान लो 2 है, 2 की गुणा आपने 4 से करी, कितना गया? 2 चौक 8, सम संख्या है। ठीक है, 4 की गुणा मैं करता हूँ 4 से, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 4 की गुणा मैं कर दे रहा हूँ 8 से, 8 चौक 32 हो गया। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है कि अगर आप सम संख्या की गुणा सम संख्या से करते हैं तो कितना आपको मिलेगा? सम मिलेगा। ठीक, अब मैं एक बार यहाँ पर सम संख्या की गुणा विषम से करके देखता हूँ। ठीक है, तो सम संख्या की जब आप किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं तब आपको उत्तर विषम नहीं मिलेगा, आपको सम ही मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे, 2 तियां 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया? ये 3 विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है। तो यहाँ पर जब आप किसी विषम संख्या की गुणा सम संख्या से करेंगे तो भी आपको उत्तर क्या मिलेगा? सम मिलेगा। फिर यहाँ पर अब मैं दोनों बार विषम संख्या ले लेता हूँ, विषम संख्या गुणा विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या गुणा विषम संख्या बराबर विषम संख्या। ठीक है, जैसे कि 3 की आप 3 से गुणा करिए, कितना आएगा? 9। ठीक है, 3 भी विषम है, ये 3 भी विषम है, और 3 कितना है? 9 कितना है? विषम है। 7 की मैं 3 से गुणा करता हूँ, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, और कोई विषम संख्या बताइए, जैसे कि 1 की मैं 7 से गुणा कर दूँ तो 7 आ जाएगा। और इसके विपरीत विषम संख्या 5 बची, 5 की अगर मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा करता हूं जैसे कि 3, तो ये कितना आ रहा है? विषम ही आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अब दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अभी मैं जीरो को इससे सिद्ध करने वाला हूं। ठीक है, जब भी आप सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम आपको उत्तर मिलेगा। जब आप सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो आपको विषम उत्तर मिलेगा। जब आप सम संख्या में सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम उत्तर मिलेगा। जब आप सम संख्या में विषम संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो सम उत्तर मिलेगा। और जब विषम संख्या की विषम संख्या से गुणा करेंगे तो आपको विषम में ही उत्तर मिलेगा। अब दोस्तों आगे करते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं सबको। अब जरा समझिए, देखिए इसने पूछा है कि शून्य क्या है? एक सम संख्या है। तो हम क्या करते हैं? शून्य में, ठीक है, शून्य में 2 जोड़ते हैं। 2 हमने जोड़ा तो कितना मिला? 2। ठीक, अच्छा, शून्य में हम 3 जोड़ते हैं। ठीक है, तो शून्य क्या है? 3 जोड़ रहे हैं तो 3 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ क्या पता चला कि जब हम सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो आपको सम मिलेगा, जब हम सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तब आपको विषम मिलेगा। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, नहीं मानते, हम आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। हम क्या करते हैं? 0 की करते रहे 2 से गुणा, 0 की करते रहे 2 से गुणा। 0 की हमने 2 से गुणा करी, हमें क्या पता चला? 0 गुणा 2 0, यानी कि जब आप 0 की गुणा 2 से करेंगे तो आपको उत्तर कैसा मिलेगा? सम। यानी कि 2 सम संख्या की गुणा क्या होती है? एक सम संख्या होती है। ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं? एक सम संख्या और एक विषम संख्या की गुणा करते हैं। मतलब 0 की गुणा हमने 3 से कर दी, और जब आप सम संख्या की गुणा एक विषम संख्या से करते हैं तो आपको उत्तर क्या मिलता है? सम में मिलता है। तो देखिए यहाँ भी सम में उत्तर आया, यहाँ भी सम में उत्तर आया, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? सेम टू सेम आ जा रहा है। तो क्या पता चला? इससे क्या सिद्ध हो गया कि 0 एक सम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो इसको आप भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 2008 के चकबंदी लेखपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है 2 क्रमिक का। तो देखिए यहाँ पर जो ये गुणनफल दे रखा है m² - 1 गुणनफल दे रखा है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो m एक सम संख्या है, यानी कि हमारी जो सम संख्या है वो क्या है? m है। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10
ठीक है, कुछ भी ऐसी संख्या हो सकती है जो 2 से डिवाइड होगी। ठीक, हमें याद रखा है m² - 1। चलिए m² - 1 ये गुणनफल है, ये मल्टीपल है, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ m² - 1²। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए एक बार इसको जोड़ के लिखेंगे, ठीक है, और एक बार इसको हम क्या कर देंगे, घटा के लिखेंगे। तो यहाँ से क्या पता चला, देखिए कोई भी सम संख्या में अगर आप एक जोड़ते हैं जबकि क्या है, विषम है, तो अभी मैंने क्या था कि जब आप सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको उत्तर किस में मिलेगा, विषम में। ठीक है, किस में मिलेगा, विषम में। जब आप किसी सम संख्या में विषम संख्या घटाते हैं तब आपको उत्तर किस में मिलेगा, विषम में। ठीक है, और विषम संख्या की गुणा विषम में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, विषम की गुणा विषम में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक विषम संख्या। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या आया, हमने एक सम संख्या में एक जोड़ दिया, ठीक है, जैसे कि 2 में एक जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ 6 में एक जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा। तो एक सम संख्या में एक जोड़ने पे वो विषम बन जाती है, मतलब कि m+1 क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया, यहां से हमें पता चल गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जब हम एक सम संख्या में एक माइनस कर दे, जैसे 2 में एक माइनस कर दिया 1 आ गया, 4 में एक माइनस कर दिया 3 आ गया, 6 में एक माइनस कर दिया 5 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गई। विषम संख्या की गुणा जब हम विषम संख्या से करते हैं तो आपको उत्तर किस में मिलेगा, विषम में। आपको उत्तर किसमें मिलेगा, विषम में। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया कि जो m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है, दो पूर्ण संख्याओं का ना दो सम संख्याओं का ना विषम संख्याओं का हाँ विषम संख्याओं का क्या है, ये गुणनफल है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ गया। सिंपल था, ठीक, क्लियर बात यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पूर्ण संख्या लिखा है, तो देखिए जब माइनस की कोई विषम संख्या है और इसकी हम माइनस की विषम संख्या से जब गुणा करेंगे तो भी ये किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, इस पे 100% श्योर नहीं है कि ये दोनों संख्या प्लस की ही होंगी, इसलिए ऑप्शन गलत है पूर्ण संख्या वाला। आपका विषम वाला 100% राइट है, क्योंकि ये तो दोनों जगह से फॉलो हो रहा है कि विषम संख्या की गुणा क्या होती है, विषम होती है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपसे ये वर्ड यूज कर दे प्रथम वाला, कौन सा वाला, प्रथम वाला, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब उसने अगर सम संख्या पूछा है तो आप इन 15 संख्याओं में एक जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा, और 16 से डायरेक्ट इसकी गुणा कर दीजिए, 15 × 16। तो 15 की जब 16 से गुणा करेंगे तो देखिए 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90, हंस लगे 9, 15 के 15 और 9 24। तो यहाँ पर जो आंसर आया कितना आ गया, 240। ठीक है, तो यहाँ पर जो योग निकल के आ रहा है, इन सम संख्याओं का 15 सम संख्याओं का योग निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 240। सिंपल। तो कैसे करेंगे, आपको जब भी सम संख्या निकालनी है आपको संख्या लिखनी है, ठीक है, संख्या लिखनी है, गुणा संख्या में एक जोड़ देना है और क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, संख्या में एक जोड़कर गुणा कर देना है। बशर्ते आपको संख्याएं पता होनी चाहिए, संख्याएं कितनी है, तो 15 सम संख्याएं हैं, ठीक है, प्रथम से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है। विषम संख्या है हमारी 10, तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 100। यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 100 है। अब 10 विषम संख्याएं लिखकर अभी आप इसको जोड़ सकते हैं, फिलहाल कर सकते हैं। और ट्रिक वाइज आपको क्या करना है, सीधी सीधी जितनी संख्याएं हैं आपको उसका वर्ग कर देना है। तो संख्या का वर्ग क्या होगा, इन संख्याओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 399 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आंसर में ही लिख दिया है, ऑप्शन और नहीं लिखे हैं। तो 399 है, तो देखिए करना कैसे है, ठीक है, 399 को आप भाग दे दीजिए 3 से। ठीक है, 3 से हमने भाग दे दिया तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133। तो 3 संख्याएं 3 लाइनें खींच लीजिए और जो 133 है इसको बीच में लिख दीजिए। तो सबसे बीच वाली जो संख्या आ गई वो पता चल गई हमें कितनी आ गई, 133। और इससे बड़ी वाली होगी 135, इससे छोटी वाली होगी 131। पूछा गया सबसे बड़ी जो सम संख्या है वो ज्ञात कीजिए, विषम संख्या, तो 135 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 135 क्या है, हमारी विषम संख्या जो पता चल गई हमें यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप करना, ठीक है, नोट करते जाइए कॉपी में अच्छे से। लिखा है अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 50
के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 50। तो देखिए 1 से लेकर 50 मतलब कि 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक के लिखना है, 50 तक के। तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, कुल संख्या कितनी होगी, 50 की आधी, क्योंकि आपको एक छोड़ के लिखना है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अभी तो आपको पता चल गया कि हाँ 50 का जस्ट आधा हो जाएगा, पर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 1 से लेकर 50 के बीच। तो 50 के बीच में कहा है ना, यानी कि 49 तक की आपको काउंट करनी है, सिर्फ 49 तक ही तो काउंट करनी है। तो 1 + 49 को जोड़िए और आधा कर दीजिए, मतलब पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के आपको क्या कर देना, आधा। तो 1 और 49 के बीच को जब जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50/2 कितना आ गया, 25। और आपको विषम संख्याओं का जब योग निकालना है तो आपको क्या करना है, सीधी सीधी संख्या का वर्ग कर देना है, संख्या का हम वर्ग कर देंगे। तो देखिए संख्या हमारी कितनी है, 25। ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिए, यहाँ पर आपका आंसर बी वाला राइट हो गया। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक की, 50 तक नहीं 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का जो योग होता है वो 625 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 34 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 34 के बीच। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 से 34 के बीच, तो यानी कि सबसे पहली जो यहाँ पर विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 1 से लेकर, ठीक है, और 34 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 34 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी आपकी, यहाँ से अगर हम 3 ले लें और यहाँ से कौन सी लेंगे, विषम संख्या कह रहा है, तो यहाँ पर आएगा 33। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इन संख्याओं को गिनेंगे तो हमारी कुल संख्या कितनी आ गई, 18। एक मिनट, 1 से 34 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से लेना है तो 1 लिया जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए, 1 लिया जाएगा, तो 1 तो हो गया, यहाँ इस 34 के बीच में करना है। ठीक है, ठीक, यहाँ 33 ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया 1। ठीक है, तो 1 से लेकर 33 तक की हमें सम संख्या जोड़नी है, विषम संख्या जोड़नी है। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या हो गई, ठीक है, देखते हैं कितनी हो गई। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या प्लस पहली वाली संख्या बटे 2। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 34/2 गुणा 17। ठीक है, और 17 का क्या कर देना आपको, स्क्वायर, मतलब आपको जब विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 17 का वर्ग। ठीक है, 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है 17 का वर्ग, और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, प्रत्येक में सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा। तो देखिए 140 है, 7 क्रमिक सम पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 तक की क्या कर लिए, लाइन खींच ली है। और अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो 140 है इसको 7 से भाग दीजिए। 140 को जब हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, 20 आएगा। और देखिए 1 2 3 इधर से छोड़िए, 1 2 3 इधर से छोड़िए, और ये जो 20 आया ये बीच में लिख दीजिए। कलर चेंज करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, 20 हमने क्या कर लिया, बीच में लिख लिया। जब 20 बीच में लिखा है तो 20 के बाद क्या आएगा, 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद आएगा आपका 26। तो पूछा है कि सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा आ गया, 26। यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 26। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, जो भी क्रमिक संख्या क्या आएगा तो आपको 140 को भाग दे देना है सीधे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। तो देखिए योग कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा आया। ठीक है, तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग दे रखा है, तो पहले मैं यहाँ पर जो योग है इसको 4 से भाग कर दे रहा हूँ। भाग कर दिया मैंने, कितना आ गया, 15। तो जो बीच वाली संख्या है वो 15 आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो सम संख्या लिखा है, यहाँ 15 आ रहा है, तो 15 क्यों आ रहा है, 15 सम संख्या थोड़ी ना, 15 तो विषम संख्या। तो 1 2 3 4 15 आ जाएगा यहाँ बीच में, तो यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 18। ये आपकी कौन सी हो गई, 4 संख्याएं हो गई जो कैसी हैं, सम कंडीशन में, सम है। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 196, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 18 का स्क्वायर होता है 18 तो 324। ठीक है, तो ये हो गए आपका, यहाँ पर क्या हो गया, सभी मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं जोड़ दे रहा हूँ, 324 256 और 196 और 144, इसको जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ने पे आएगा 6 4 10, 6 4 10। ठीक है, तो जीरो आ गया यहाँ पर,
और हासिल आ गया 20, 2 और 2 4, 4 5 कितना हो गया 9, 9 और 9 18, 18 और 2 22, और फिर से हासिल आ गया 2, 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9। तो यहाँ पर कितना आया 920 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जोड़ने पे कितना आ रहा है 920, और यहाँ पर जो डी वाला आंसर है बिल्कुल राइट हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार क्रमिक संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, चार संख्याएं 1 2 3 4 और संख्या दे रखिए 156, इसको हम 4 से भाग कर देंगे, 4 से काटते हैं, देखिए 4 3 12 और 4 निम 36। तो जो हमारी बीच वाली संख्या है वो 39 आ गई। यहाँ पर आएगा आपका 39, 39 के बाद क्या आता है 40, 40 के बाद आता है 41, 40 से पहले आता है 38, 38 से पहले आता है 36। तो ये आपकी संख्या आ गई। अब इन संख्याओं का करना है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है, तो मैं क्या करता हूँ 36 का वर्ग करता हूँ। तो देखिए 36, ठीक है, और गुणा 36 करके दिखा रहा हूँ आपको। 6 6 36, हाथ से लेके 3, ठीक है, 6 3 18 और 3 कितना हो गया 21। फिर 3 से गुणा करते हैं, 6 3 18, हाथ से लेके 1, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। और ये कितना आ गया 6 9 2 1, तो 1296, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूँ लाइन से, ठीक है, इसको लिख लिया। फिर 38 का वर्ग करते हैं, 38 गुणा 38, ठीक है, 8 8 64, हाथ से लगे 6, 8 3 24 और 6 30, 3 8 24, हाथ से लग गया 2, 3 3 9 और 2 11, ठीक है, 4 4 4 1, तो कितना आ गया 1444, ठीक है। फिर 40 का तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 1600 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 2 0 लगा दीजिए। 41 का होता है 1681, ये मैंने याद था तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करते हैं, देखते हैं दोस्तों, 6 4 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 1 कैरी आ गया, ठीक है। 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 8 कितना होता है 14 और 8 22, यहाँ पर 2 कैरी आ जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, यहाँ पर 2 आ जाएगा कैरी। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6021। यहाँ पर जब हम इन संख्याओं का वर्ग का योग कर रहे हैं तो 6021 आ रहा है। कोई मिलता जुलता आंसर तो दिया नहीं है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 6104 आ रहा है, करीब में तो यही वाला है। फिलहाल चेक करते हैं एक बार, ठीक है। स्क्वायर तो सही करा है, 3 6 108, 6 9 2 1, यहाँ पे भी सही है। 8 8 64, हाथ से लगे 6, 8 3 24 और 6 30, ठीक है। 3 8 24, हाथ से लगे 2, 3 3 9 और 2 11, 4 4 3 और 1 4 और 4, ठीक है। 40 का जो वर्ग होगा वो 16 हो जाएगा। 41 का एक बार चेक कर लेते हैं, फिलहाल तो सही लिखा है मैंने, 41, ठीक है। और 4 के 4 एकम 4, 4 चौक 16, सही है, 1681 है। तो यहाँ तक कि तुम्हारा आंसर सही है, फिलहाल ये आंसर सही आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर आपके जो, अच्छा हाँ ठीक है, देखिए 40 है ना, यहाँ 42 आएगा, मैंने विषम संख्या लिख रखी है, सम संख्या पूछी है, ठीक है। एक यहाँ गलती हो गई, इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। हम 42 हो जाती है कोई गलती, तो 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पर 1600 आ गया था। अब ये क्या है हमारा 42 है, इसको 42 का वर्ग करना है, तो 42 गुणा 42 कर देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 और 84 आ गया, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 आ गया, 7 8 60 और ये आएगा 1764। तो 1764 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 4 10 4 14, हाथ से लग गया 1, ठीक है। अब 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 6 20, हाथ से लग गया 2, ठीक है। अब 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 6 14, 14 और 7 कितना होता है 21, हाथ से लग गया 2, 2 और 1 3, 3 और 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो अब देखिए आंसर आ गया सही, ठीक है। 6104 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है। और कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट भी करना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 41 से 80 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ये योग निकालना है, तो देखिए करना क्या है, 41 से 80 तक की संख्याएं हैं, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला लगता है जब आपको, अभी तो आपने प्रथम वाला करा था, जब भी आपको प्रथम से दिया रहता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली n
n+1 लगा के सम संख्या में इसको सॉल्व कर लेते हैं। पर अगर आपको बीच की संख्या दे रखी है तो आपको एक और तरीका याद रखना है, n/2 a+l, ठीक है, a+l। यहां पर जो a होगा वो पहली वाली संख्या होगी, सबसे पहली संख्या, ठीक है, और l जो होगी वो सबसे आखिरी वाली संख्या होती है, ठीक है, और n है संख्याएं। तो अभी तो हमें यहाँ पर देखिए पहली वाली संख्या अगर सम संख्या की बात करें तो पहली संख्या हो जाएगी 42 और आखिरी संख्या हो जाएगी 80, ठीक है, आखिरी संख्या दे रखी है 80 और पहली संख्या 41 के बाद 42 आएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, आखिरी वाली संख्या लिखनी है और माइनस पहली वाली संख्या बटे 2 और लास्ट में 1 जोड़ देना है, ठीक है, 1 जोड़ देना है। तो 80 में से 42 गया, यहाँ 38 आ जाएगा, 38 बटे कितना आएगा 2 और प्लस 1, 38 को जब हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 19 और ये हो जाएगा 19 + 1 बराबर 20, 19 + 1 बराबर 20। तो हमें करना क्या है, यहाँ योग निकालना है, योग बराबर क्या होगा अब इसको करते हैं। योग क्या निकालना है, देखिए पहले आपको n लिखना है, n कितना है 20 और 20 बटे कितना आएगा 2, ठीक है, गुणा a की वैल्यू कितनी है 42 है और l की वैल्यू है 80 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब आपको देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दें, ये 10 बार में चला जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा और ये क्या, यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे 42 और 80 को तो ये आएगा आपका 8 112, ठीक है, इस तरीके से 112 आ जाएगा। 112 की 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1120, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1120 और ये बी वाला आपका यहाँ पर आंसर राइट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपको प्रथम क्या है तो विषम संख्या में डायरेक्ट आपको n² कर देना है, जो भी संख्या है उसका आप क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, डायरेक्टली कितना आएगा 400। तो यहां से आंसर कितना आ गया 400 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों हमारा लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत सब पूर्णांकों का योग 54 है। 3 क्रमागत सब पूर्णांकों का योग यहाँ पर कितना रखा है 54 रखा है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। तो देखिए योग कितना है 54 है, ठीक है। 54 को हम क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या है तो 3 से जब भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 18 आ जाएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमने लिख लिया, बीच में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इससे पहले वाली जो सम संख्या होगी वो आपकी 16 हो जाएगी, इसके बाद वाली हो जाएगी 20। तो यहाँ पर आपकी तीनों संख्या हो जाएंगी 16 18 20। आपसे पूछा क्या है सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, तो सबसे छोटा आपका डी वाला हो जाएगा 16 वाला, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए बीच वाली संख्या निकालने, यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे 147 को क्या कर देंगे 3 से भाग कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 निम 27, 49 आ गया। 49 आपकी बीच वाली संख्या होगी और 49 से पहले आ जाएगी आपकी 47 और 49 के बाद आ जाएगी आपकी 51। तो सबसे उसने पूछा है बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या आपकी 49 हो गई और यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 49, ठीक है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, लघुत्तम संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्या, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो 45 है इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या लिखनी है, इसको मैं क्या करता था 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 से जब मैंने डिवाइड करा तो यहाँ पर कितना आ गया 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सम विषम कहता है ना, तो हम आगे चलते 2 संख्या पीछे चलते हैं। अब हम यहाँ 3 आगे पीछे चलेंगे, तो देखिए 3 से विभाजित होगी तो 3 आगे पीछे चलेंगे। ये 15 के बाद कितना आएगा 18 और 18 से पहले कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका जो योग आएगा वो 45 आएगा। तो देखिए 12 15 और 18 को मैं जोड़ता हूँ, देखिए 8 और 2 10 और 5 15, हासिल लग गया 1 और 1 2 3 4 आ गया, देखिए 45 आ रहा है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या हो गई 15 हो गई और सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 12, ठीक है। तो देखिए सेम मेथड से कराया मैंने और सेम सवाल आपको मैंने करके दिखाया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है यहाँ पर, इसको करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से 107 अधिक है। यदि सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का योग 55 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो हमारी सम संख्या है, ठीक है, कौन कौन सी हैं, x+2 x+4 और x+6, ये हमारी सम संख्या हो गई। और यहीं पर मैं विषम संख्या लिख लेता हूँ y+2
और y+4, ये मेरी विषम संख्या हो गई। तो मैंने यहाँ लिख लिया और इसने एक कंडीशन और दी कि सम संख्या सबसे छोटी और सबसे छोटी विषम संख्या का जो योग है ये 55 है। अब यहाँ पर इस वाली अगर कंडीशन देखें तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग और 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है उससे 107 अधिक है। तो मैं चारों सम संख्या को जोड़ता हूँ, देखिए 1x 2x 3x और ये 4x, तो यहाँ 4x लिख रहा हूँ, ठीक है। और 2 4 6 6 और 6 कितना हो गया 12, तो ये मैंने पूरा लिख लिया। जो भी सम संख्याओं का योग था ये आ गया 4x + 12 माइनस, फिर विषम संख्या 1 है 1y 2y और 3y, यहाँ मैंने 3y लिख लिया, ठीक है। और 2 और 4 कितना हो गया 6, तो +6 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है कि जो इनका जो अंतर है मतलब कितना है 107 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4x और -3y ऐसे लिख सकते हैं, 4x - 3y और ये जो 12 है और ये जो 6 है ये घट के कितना हो जाएगा +6, ठीक है। यहाँ +6 आ जाएगा बराबर 107। इस 6 को उठा के इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा ये, और 4x - 3y बराबर कितना आएगा 101 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि x + y बराबर कितना है 55 है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि 4x - 3y बराबर कितना है 101। हमें निकालना क्या है, सम संख्या निकालनी है। सम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, या इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, किसी भी प्रकार से आंसर आएगा। तो मैं y की वैल्यू रखना ज़्यादा सही समझूंगा। तो 55 - x हो जाएगा यहाँ से, और इस 55 - x को उठा के इस y से हम क्या कर देंगे यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो 4x - 3 और ब्रैकेट में आएगा y नहीं 55 - x, एक मिनट, तो y की जगह में लिखना है 55 - x, तो यहाँ आएगा 55 - x = 101, ठीक है। तो देखिए 4x - 55 की 3 से गुणा करेंगे तो 165 आएगा, और ये आएगा -3x बराबर 101, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x, ठीक है। और 165 जब इस साइड चला जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो देखिए कितना आएगा 101 + 165, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो एक मिनट रुकिए, माइनस है और ठीक है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आएगा, या 7x हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 7x, ठीक है। और ये इसको ऐड करेंगे तो 1 और 5 कितना आएगा 6 आएगा, 0 और 6 6 आएगा, और ये आएगा 266। इसको जब हम काटते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, x बराबर 2 7 3 21, ठीक है। 21 आंसर चला गया, यहाँ से 5 बचा और ये 8 बार में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। यहाँ से जो सबसे छोटी सम संख्या निकल के आ गई, कितनी आ गई 38 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से 32 के बीच, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए 1 से 32 के बीच सम संख्या, तो देखिए पहली सम संख्या 2 होगी और आखिरी जो सम संख्या होगी, आखिरी जो सम संख्या होगी वो हमारी 30 होगी। क्योंकि देखिए 32 हम क्यों लेंगे, 32 हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जो 30 है, ठीक है, वो हमारी इसके बीच में आई गई, जबकि 32 तो हमारी इसके बीच में उसने बोला ना, इसके 1 से और 32 के बीच में। तो पहली संख्या 2 हो गई और आखिरी संख्या कितनी हो गई हमारी 30 हो गई। और आपको करना क्या है, इन दोनों को घटा देना है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर संख्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको घटाएंगे 30 - 2 बटे में 2 और +1, तो 30 में से 2 गया 28 बटे 2 और कितना आएगा +1, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 14 और 1 15, यानी कि जो हमारी संख्या आ गई वो कितनी आ गई 15 आ गई। और अगर आपको, ठीक है, क्या निकालना है, सम संख्याओं का योग निकालना है, तो आपको क्या करना है 15 और 15 में 1 जोड़िए 16, ठीक है, इन दोनों की गुणा कर दीजिए और आंसर कितना आएगा 240, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिखा हुआ है कि यदि n कोई विषम संख्या हो तो, n क्या है हमारी, कोई विषम संख्या है, तो n - n² - 1 किससे विभाजित होगा। तो देखिए कैसे करना है, n हमारी क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कभी भी हम किसी विषम संख्या की गुणा किसी सम संख्या से करते हैं तो वो क्या होगा आपका, मतलब किसी मतलब विषम संख्या की गुणा सम से करने तो सम विषम दोनों से विभाजित होगा। हम मानेंगे क्या, जैसे इसने कहा कि n क्या है, एक विषम संख्या, तो हम इसको सबसे छोटी जो विषम संख्या उसे मान लेंगे, या आप 1 मान लीजिए या 3 मान लीजिए, ठीक है। नॉर्मली हम इसको 3 मानते हैं, ठीक है, 2 के बाद वाली 3 मानते हैं। तो जैसे हमने इसको 3 माना, ठीक है, तो ये जो n है 3 हो गया, तो यहाँ पर इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो n लगाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 1, ठीक है। तो 3 और गुणा 8 कितना है 24,
तो इस प्रकार से ये 24 यहाँ आ रहा है तो ये 24 से विभाजित हो जाएगी। तो आप क्या करें इस क्वेश्चन में, जो भी आपसे क्या, जैसे कोई विषम संख्या है तो विषम संख्या में आप 3 ले लीजिए, हमेशा 3 लेना है। और जब अगर सम संख्या क्या आएगा तो आप क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब मैं यहां पर आपको 1 रख के दिखाता हूं। अगर 1 ले लूं मैं इसकी वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और -1 तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, आपका कोई लॉजिक नहीं बना और ये 0 0 तो बिल्कुल सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए 1 से आपका आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 लेना है या 2 लेना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि n कोई सम संख्या है, तो इस बार सम संख्या है तो n की वैल्यू हम कितने लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो लगाते हैं, उसकी वैल्यू देखिए 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 20, ठीक है। तो 2 × 24 हो जाएगा और 24 दूनी कितना होता है 48। तो यानी कि ये 48 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको डायरेक्टली क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और कोई झाड़ नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर एक और संख्या लिखिए कि यदि किसी सम संख्या का योग 9 से विभाजित होता है तो वह सर्वदा विभाजित होगी। तो देखिए मान लीजिए सम संख्या हमारी क्या है 2 है और इसको 9 से विभाजित करना है, तो इसको आप 2 को 9 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया ये 18 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में मैं आपको बिल्कुल सवाल बता रहा हूँ कि अगर आपसे कहा है कि 9 से विभाजित करना है सम संख्या, तो आप 9 की यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। अगर ये कहेगा कि विषम संख्या है तो आपको 3 की 9 से गुणा कर देना, 9 3 कितना आएगा 27, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा आपको क्या करना है, काम करना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि a और b 2 सम संख्याएं हैं जहां a b से बड़ा है, मतलब कि a का मान जो है वो b से बड़ा है, ठीक। अब लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो a² - b को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो a² - b², ठीक है, इसको पूरी तरीके से विभाजित करना है। तो मैं क्या कहता हूं कि जो सबसे छोटी संख्या है विषम संख्या, वो कौन सी होगी 2। तो आप छोटी वाली संख्या 2 ले सकते हैं और जो बड़ी वाली संख्या है उसको क्या ले सकते हैं 4। मैंने कहा ना आपको 2 से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए अगर 2 सबसे छोटी संख्या तो 2 से बड़ी कौन सी संख्या होगी 4 होगी, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। अब दोनों वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, a की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 हो गई, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 - 4, 16 - 4 कितना होता है 12। अब ये जो 12 है ये किससे विभाजित हो सकती है, तो देखिए 2 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, और 8 और 16 में से किसी से हो सकती है बताइए, नहीं 8 से भी नहीं हो सकती, 16 से भी नहीं हो सकती। इसने पूछा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो a² - b² को पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो देखिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास बचती है 4, क्योंकि 200 तो छोटी हो गई है, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या उठानी है 4, और यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आज मेरे ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। कल मैं आपको इसी टॉपिक से, मतलब जो सम विषम संख्याएं हैं इनसे संबंधित अभी और प्रश्न देने वाला हूं, ठीक है। और फिर ये नंबर सीरीज हमारी चलती रहेगी, हम नंबर सिस्टम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम बहुत टॉपिक बचा है, बहुत क्वेश्चन बचे हैं, और फिलहाल मैं आपको डेली कोशिश करता हूँ वीडियो दूं, ठीक है। आप इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इन्हें भेजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर रुकता हूँ अपने इस वीडियो को, कल मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।